ठीक है भाई। नेक्स्ट, पिछली वीडियो में अपन क्वेश्चन कर चुके थे कहाँ तक, 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 लघुत्रात्मक, पेज नंबर 133। विभवमापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं, इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बात है विभवमापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं। पहली बात तो विभवमापी की सुग्राह्यता, तो बच्चों सुग्राह्यता में मैंने आपको एक नाम बता रखा है कि कोई उपकरण सुग्राही कब कहलाता है, जब वो छोटे मानों को ढंग से नाप पाए, छोटे मानों को ढंग से नाप पाए। तो विभवमापी की सुग्राह्यता का मतलब होगा कि विभवमापी द्वारा छोटी छोटी वैल्यू को भी नाप पाए, अल्प विद्युत वाहक बल नापने की क्षमता। याद है परिभाषा, विभवमापी द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल मापने की क्षमता। विभवमापी द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल मापने की क्षमता, कॉमा लगाइए। विभवमापी की सुग्राह्यता कहलाता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि विभवमापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं, क्या होती है। तो विभवमापी द्वारा जो अल्प विद्युत वाहक बल मापने की क्षमता है ना, उसे कहते हैं विभवमापी की सुग्राह्यता। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसे कैसे बढ़ा सकते हो बच्चों। तो याद है विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के 2 तरीके आपको मैंने समझाए थे। तरीका नंबर 1 कहता है कि जो प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा है उसे कम कर दिया जाए, या तो प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा कम कर दी जाए, पर वो थोड़ा ठीक तरीका नहीं है। उसके लिए आपको छोटी बैटरी का उपयोग करना होगा। 2 तरीके हैं, सुग्राह्यता बढ़ाने के तरीके। फर्स्ट, प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कम कर दी जाए। तरीका नंबर 1 तो यह है कि प्राथमिक परिपथ में जो धारा बह रही है उसे कम कर दिया जाए। और तरीका नंबर 2 क्या है, तरीका नंबर 2 क्या है कि विभवमापी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए। विभवमापी तार की लंबाई बढ़ा। क्लियर, बस इतना ही हमें जवाब देना। जितना क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, विभवमापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं, इसे कैसे बढ़ा सकते हैं बताइए। तो पहले सुग्राह्यता की परिभाषा कि विभवमापी द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल मापने की क्षमता विभवमापी की सुग्राह्यता कहलाती है। और आप इसे कैसे बढ़ा सकते हो, 2 तरीके हैं। नंबर 1, प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा को कम करके। और तरीका नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि आप विभवमापी तार की लंबाई कैसे लीजिए, ज़्यादा। इन तरीकों से आप विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, विभवमापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए परिपथ चित्र बनाइए और सूत्र प्राप्त कीजिए। परिपथ चित्र बनाना है और सूत्र प्राप्त करना है साथ में। देखना, विभवमापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ध्यान से देखना भाई, परिपथ चित्र और सूत्र बनाना है। तो परिपथ चित्र तो आप समझ गए होंगे, विभवमापी का नाम आते हैं लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों ए और बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। क्लियर है कहानी यहाँ तक। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, इसका मान लो आप E1
और दूसरा सेल मान लीजिए आप E2। जिन सेलों के विद्युत भागफल की तुलना करनी है उनके धन सिरे ए से ऋण सिरे द्विमार्गी की कुंजी के टर्मिनल 1 और 3 से जुड़े होंगे और टर्मिनल 2 का संबंध, बोलो बच्चों, धारा मापी से होते हुए कहाँ होगा? चौकी से। वो तो एकदम बिल्कुल कंटेस्ट हो जानी चाहिए, बनावट लिखनी नहीं है, केवल चित्र बनाना है। क्रियाविधि में बोलता हूँ। सबसे पहले कुंजी के को ऑन करेंगे। के को ऑन करके प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़कर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना लंबाई L1 है, माना लंबाई L1 है, तो E1 आ जाएगा XL1, समीकरण नंबर 1। अब द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य जोड़ते हैं, पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। मान लो लंबाई अब L2 है, तो E2 बराबर XL2, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग दे दो, तो यहाँ आ जाएगा E1 बटे E2 बराबर x ने x को मार दिया L1 बटे L2। कहानी समझ में आई? मैंने ये भी कहा था कि इन 4 आंकड़ों में, कौन कौन से 4 आंकड़े, E1, E2 और L1 और L2 में से कोई 3 आंकड़े वो आपको देगा और चौथा आंकड़ा वो आपसे पूछ सकता है। मैं अब 7वें की परिपथ चित्र तो आपको 7वें में यही बनाना है जो मैंने बनाया है, बस थोड़ी सी क्रियाविधि और लिख देनी है हल्की सी, कि सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन कर प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार धारा प्रवाहित की जाती है। अब द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के मध्य जोड़कर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना वो लंबाई L1 है, समीकरण नंबर 1 लिख देना। फिर 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य जोड़ते हैं, फिर लंबाई प्राप्त करते हैं। मान लो वो L2 है, तो समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। 1 में 2 का भाग देकर के यहाँ तक आंसर निकाल के ये सूत्र सिद्ध करना है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, और 7 के आंसर में चित्र यही रहेगा, क्रियाविधि लिखकर ये सूत्र प्रूफ कर देना। नोट्स में होना चाहिए, जो आप क्वेश्चन कॉपी है उसमें होना चाहिए सब काम। क्लियर है? 8वां देखिए, साफ कर दो इनको, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना भाई। 6 और 7वें के आंसर, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखें। सभी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखिए, 8 बोल रहा है कि 1.2, 1,2 नहीं है, 1.2 है। 1.2 विद्युत भागफल का मानक सेल, मानक सेल बोलते ही दिमाग में आना चाहिए ई ऐसे, ये तो कितना 1.2 वोल्ट, 1.2 विद्युत भागफल, 1.2 वोल्ट विद्युत भागफल का मानक सेल विभवमापी के 2.4 मीटर तार की लंबाई पर संतुलित होती है। विभवमापी की लंबाई L0 2.4 मीटर, मानक सेल है ES, उसका जो वोल्टेज दिया हुआ है वो है 1.2 और जो संतुलन लंबाई है वो है 2.4 मीटर। क्लियर है कहानी? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 3 ओम के प्रतिरोध पर, जो प्रतिरोध आपको दिया हुआ है R मान लीजिए, वो है 3.5 ओम। प्रतिरोध पर विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात कीजिए जब उसमें 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है I। विभव प्रवणता का मान भी ज्ञात कीजिए, आपको X भी ज्ञात करना है। विभव प्रवणता का मान भी आपको भैया ज्ञात करना है X। ठीक है, यह है क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें विभव प्रवणता की। X वो होगा ES अपॉन L0, तो ES कितना है 1.2, L0 कितना है 2.4, 1/2 का मतलब 0.5, 50 कह दो वोल्ट बटा मीटर। पहला समझ में आया आपको विभव प्रवणता। दूसरा आपको चाहिए संतुलन लंबाई। देखें ध्यान से भाई, एक्चुअल में तो B बराबर होता है XL, हमने तो ये पढ़ा है। विभवमापी जब नापती है तो B बराबर कितना आता है XL।
पर प्रतिरोध की बात कर रहा है तो प्रतिरोध के लिए B बराबर क्या हो सकता है, IR बराबर XL। तो यहां से जो L निकल करके आएगा वो आएगा बच्चों IR/X। सारे आंकड़े आप जमा दीजिए। I कितना है, I 0.2, R कितना है 3.5 और X कितना है 0.5 या 1/2 ले ले, 1/2 आसान रहेगा। तो 1/2 से 3.5 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा और 7 दूनी 1.4। सॉल्व करके देख लो कहीं मिस्टेक तो ना कर दिया भाई, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2 ऊपर जाएगा, 3.5 से गुणा होगा कितना आएगा 7, 7 का 0.2 से गुणा करेंगे तो 14, 1.4 मीटर संतुलन लंबाई। बिल्कुल सही आंसर। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? एक आंसर तो ये रहा आपका प्रवणता का। तो ठीक है, फिर इसने चर्चा करवाई प्रतिरोध की संतुलन लंबाई की। तो हम तो व्यवमापी B और XL नापते हैं हमेशा। प्रतिरोध की बात की इसलिए B का मान IR जमाया और यहाँ से मैंने L का एक सूत्र निकाल लिया सुंदर सा, इसमें सारे मान जमाए तो 1.4 मीटर संतुलन लंबाई हमें प्राप्त हुई है। नोट कर लें आप उसको। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्क्रीन पॉज कर लेना है, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। अब आप देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी प्रतिरोधक पर विभवांतर का यथार्थ मान वोल्टमीटर से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्यों? विभवमापी से यथार्थ मान कैसे संभव है? समझ में आया क्वेश्चन है कि आप सेल का विद्युत वाहक बल नाप रहे हो या किसी प्रतिरोध के सिरों पर क्या नाप रहे हो, वोल्टेज। तो विभवमापी से वोल्टमीटर से शुद्ध मापन क्यों नहीं होता है और विभवमापी से शुद्ध मापन क्यों हो जाता है वो देखिए आप। तो जब मैंने आपको विभवमापी स्टार्ट किया था, विभवमापी का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप देखोगे कि मैंने ये समझाया था कि जब हम किसी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज नापते हैं वोल्टमीटर से, तो वोल्टमीटर एक हल्की सी अल्पमान की धारा ग्रहण कर लेता है जिससे नापे गए विभव में क्या आ जाती है, कमी। पर विभवमापी आधारित बच्चों शून्य विक्षेप विधि पर पूर्णतः शुद्ध मापन करती है। वही इसका आंसर है जो मैंने क्वेश्चन में आकर लिखा हुआ है, आप वहां से नोट करना। मैं बोल देता हूं कि जब वोल्टमीटर द्वारा विभव का मापन किया जाता है तो यह एक अल्पमान की धारा ग्रहण कर लेता है। वोल्टमीटर एक थोड़ी सी धारा ग्रहण कर लेता है जिससे नापे गए विभव में कमी आती है, अतः वोल्टमीटर शुद्ध नहीं नाप पाता है। जबकि विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, इसलिए एकदम शुद्ध मापन करती है। यह आंसर आप खुद लिखोगे भाई, ठीक है। आगे देखें, मीटर सेतु में संतुलन बिंदु आमतौर पर मध्य भाग में क्यों प्राप्त होना चाहिए, समझाइए। देखो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैंने आपको एक बात लिखाई थी कि मीटर सेतु में संतुलन बिंदु आमतौर पर बीच में क्यों मिलना चाहिए, ताकि सभी प्रतिरोध एक जैसे कोटि के हो जाएं और इससे बच्चों सुग्राह्यता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि मीटर सेतु में जब संतुलन लंबाई मध्य में प्राप्त होती है, मध्य में प्राप्त होती है, इस बात का मतलब है लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास। भाई तार 1 मीटर लंबा है ना, तो उसका हाफ लगभग 50 सेंटीमीटर तो होगा, मध्य में प्राप्त होती है। तो सभी प्रतिरोध, जिनको मैं PQRS बोलता हूं, लगभग समान कोटि मतलब वैल्यू के होते हैं। जब मीटर सेतु में संतुलन लंबाई लगभग बीच में मिल रही है ना, तो सभी प्रतिरोध लगभग कैसे होंगे बच्चों, समान कोटि के होते हैं, जिससे
मीटर सेतु की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। मेन आंसर क्या है, अगर मध्य में मिल रहा है ना तो इससे मीटर सेतु की जो सेंसिटिविटी है ना वो बढ़ जाएगी। तो अगर पूछे कि मीटर सेतु में संतुलन बिंदु आमतौर पर बीच में ही क्यों मिलना चाहिए, तो अगर वन वर्ड में आंसर देना हो तो इसे कहेंगे भाई अगर ऐसा करने से जो मीटर सेतु है वो अधिक सुग्राही हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए जो संतुलन या साम्यावस्था है वो मीटर सेतु पे लगभग बीच में ही प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट नोट कर लो इनको। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं आपको विभव में लिखा चुका हूं कि जब वोल्ट मीटर विभव का मापन करता है तो यह अल्पमान की धारा ग्रहण कर लेता है, जिसे नापे गए विभव में कमी आती है, मतलब वो शुद्ध नहीं नाप पाता। पर जब विभव मापी नापती है तो वो आधारित है बच्चों शून्य विक्षेप विधि पर, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल शुद्ध नाप सकती है विभव मापी। क्लियर एकदम? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 10 समझ में आ गया? मीटर सेतु पर संतुलन बिंदु बीच में क्यों मिलना चाहिए? सुग्राह्यता बढ़ती है, ऐसा करने से इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाती है। 10 बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विभवमापी के तार में लंबे समय तक विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जानी चाहिए? पता है ना क्या होगा? अगर विभवमापी तार में धारा लंबे समय तक बहेगी, जो विभवमापी तार है उसमें अगर धारा को आप लंबे समय तक प्रवाहित करोगे तो उसका ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ने से विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाएगी। और इसमें पूरा खेल विभव प्रवणता का तो है ही है, तो इसमें कहेंगे हम कि जब विभवमापी तार में विद्युत धारा लंबे समय तक प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, जिससे तार की विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाती है। सुनना ध्यान से। जब विभवमापी तार में विद्युत धारा लंबे समय तक प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, मतलब उसका ताप बढ़ जाता है बच्चों, जिससे तार की विभव प्रवणता क्या हो जाएगी? परिवर्तित, मतलब बदल जाएगी। अर्थात पाठ्यांक गलत आएगा। पाठ्यांक कैसा आएगा बच्चों? अतः विभवमापी तार में विद्युत धारा लंबे समय तक प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। बस खत्म। सावधानी में लिखाया आपको मैंने कि हम केवल कुंजी को तब ऑन करते हैं जब हमें पाठ्यांक लेना होता है। अगर आप कुंजी को लंबे समय के लिए ऑन करके छोड़ दोगे बच्चों तो करंट काफ़ी लंबे समय तक बहता रहेगा, और लंबे समय करंट बहने से क्या नुकसान होगा कि वो तार क्या हो जाएगा? गर्म। अगर साफ ना दिख रहा हो तो मैं बोल दूं कि जब विभवमापी तार में विद्युत धारा लंबे समय तक प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे तार की क्या बदलती है? विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाती है, और मतलब पाठ्यांक कैसा आएगा? गलत। इसलिए तार में धारा लंबे समय तक प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो चलो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नोट कर लो। दस था मीटर सेतु में
साम्यावस्था लगभग मध्य में क्यों मिलनी चाहिए, वो मिल गया आपको। इससे इसकी सुग्राह्यता बढ़ती है, सभी प्रतिरोध एक जैसी कोटि के हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन था कि लंबे समय तक करंट क्यों नहीं बहना चाहिए, क्योंकि करंट लंबे समय तक बहेगा तार गर्म हो जाएगा, विभव प्रवणता बदल जाएगी और पाठ्यांक जो आएगा वो बच्चों गलत आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका स्क्रीन पॉज करके ढंग से नोट कर लो। 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान स्थिर क्यों रखा जाता है, समझाइए। भाई प्राथमिक परिपथ में जो धारा बह रही है ना आई, वो कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए, वही सेम बात आपने विभव प्रवणता तो पढ़ी है, सबका जवाब सवाल यहीं से आएगा जवाब। x बराबर v अपॉन एल और b होता है बच्चों आई आर अपॉन एल। तो जो विभव प्रवणता है वो किस पर डिपेंड कर रही है, आई पर। यदि आई बदल जाएगी तो विभव प्रवणता बदल जाएगी, और अब विभव प्रवणता बदल जाएगी तो वापस से वही मान है कि पाठ्यांक कैसा आएगा, गलत आएगा। और देख नहीं रहा है शायद ना, थोड़ा इधर लिखता हूँ, रुको एक सेकंड। बारह, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देखिए आप। आपने विभव प्रवणता के बारे में पढ़ा है, क्या होती है विभव प्रवणता। x बराबर v अपॉन एल और b कितना होता है बच्चों, आई आर अपॉन एल। ये हमारी विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता किस पर डिपेंड कर रही है, आई पे। किस पर डिपेंड कर रही है, आई पे। आई चेंज कर दोगे तो एक्स चेंज होगा, और एक्स चेंज होगा तो पाठ्यांक वापस से कैसा आएगा, गलत। इस बात को लिखता हूं मैं कि चूंकि विभवमापी की विभव प्रवणता, दिख रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है ना, कि जो विभवमापी है उसकी विभव प्रवणता आई प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा है, ध्यान रखना। प्रवणता कॉमा लगाइए, प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करती है। दोबारा समझिए कि जो विभवमापी की विभव प्रवणता है x, वो प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I पर निर्भर करती है। यदि प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तित की जाए, बदली जाए, तो विभव प्रवणता एक जैसे ही जवाब है लगभग। इसका जवाब 11वें का जो जवाब है वही लगभग 12वें का जवाब है। विभव प्रवणता परिवर्तित तो हो जाएगी, जिससे पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण आएंगे या गलत आएंगे, कुछ भी लिख दो यार, त्रुटिपूर्ण आएंगे। नहीं समझ में आया। चूंकि विभवमापी की विभव प्रवणता प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करती है, यदि प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तित की जाए तो विभव प्रवणता परिवर्तित होगी, जिससे पाठ्यांक कैसा आएगा, त्रुटिपूर्ण आएगा। अतः प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा स्थिर होनी चाहिए। यह जवाब था कि भाई प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा को स्थिर क्यों रखा जाता है, या प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा कांस्टेंट क्यों रहती है। क्योंकि जो हमारी विभव प्रवणता है, जो विभवमापी है, उसकी विभव प्रवणता किस पर डिपेंड करती है, प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा पर। आपको सूत्र से नजर आ रहा होगा, यदि आप प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा बदलोगे
तो उसे क्या बदल जाएगी? विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता कभी भी नहीं बदलनी चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर विभव प्रवणता बदल गई तो पूरा खेल ही खराब हो जाएगा हमारा, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसको साफ कर दूंगा। देखिए बच्चों, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 13 की, विभवमापी के उपयोग में लेने के लिए कोई दो सावधानी बताइए। अरे दो क्या, बहुत सारी सावधानी लगा चुका हूं मैं। विभवमापी की सावधानियां बढ़िया बढ़िया लिखते हैं दो तो हम। अब आप लिख दो इसमें, बताओ कि संयोजन मजबूत होने चाहिए, तो वो कोई ढंग की सावधानी थोड़ी है, सावधानी है पर बेस्ट आंसर नहीं माना जाएगा वो। तो सबसे पहली सावधानी बताओ कौन सी विभवमापी की? कि विभवमापी की सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि जो जॉकी है ना, जॉकी, उसको आप तार पर रगड़ेंगे नहीं। जब हम संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं, ए से बी की और जॉकी को लेके जाते हैं, तो उसे तार पर रगड़ना नहीं है। पता है ना सबको क्यों? क्योंकि अगर रगड़ोगे बच्चों तो वो तार बहुत पतला होता है, उसका अनुप्रस्थ काट चेंज हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट चेंज होने से विभव प्रवणता चेंज होगी और हमारा पाठ्यांक कैसा आएगा? गलत। तो पहली सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि जॉकी को चालक तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। जो जॉकी है उसे चालक तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? जॉकी को धीरे धीरे, बिल्कुल प्यार से, है ना, धीरे धीरे ए से बी की ओर स्पर्श करना चाहिए, मतलब तार पर स्पर्श करवाना चाहिए कि और लिख दो इस बात को, कहीं आप खुद स्पर्श करो। तार पर स्पर्श करना चाहिए पहले। और दूसरी सबसे बड़ी सावधानी अब कई हो सकती है कि आप कुंजी को लंबे समय तक ऑन नहीं कर सकते। उसका जवाब भी मैंने आपको दिया था। कुंजी को केवल तब ऑन करना है जब आप पाठ्यांक ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि लैब में घुसे कुंजी ऑन कर दिया, आराम से घूम रहे फिर रहे हैं, 1 घंटे बाद प्रैक्टिकल किया हुआ है तो कुछ रीडिंग कहीं की कहीं पहुंच जाएंगे आपकी। तो दूसरी है कि कुंजी को केवल पाठ्यांक लेते समय ही ऑन करना चाहिए, अन्यथा हमेशा ऑफ रखें। कहानी समझ में आई ना? जब आप पाठ्यांक ले रहे हो, जब आप रीडिंग पढ़ रहे हो एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो कुंजी ऑन करनी है। उसके अलावा उस कुंजी को हमेशा कैसे रखना है? ऑफ रखना है। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। विभवमापी द्वारा वोल्टमीटर का अंश शोधन किसे कहते हैं? आवश्यक चित्र बनाइए। पता है आपको, फिर भी बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, साफ कर दो उसको, नहीं याद है। लास्ट वीडियोज में अंश शोधन तो पढ़े थ्योरी में हमने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पढ़िए। विभवमापी द्वारा वोल्टमीटर का अंश शोधन किसे कहते हैं? आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। तो पहले तो उसकी परिभाषा कि वोल्टमीटर द्वारा मापित, लिख दो, वोल्टमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की विभवमापी से
जांच करना, वोल्टमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की विभवमापी से जांच करना, वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है। वोल्टमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की विभवमापी से जांच करना क्या कहलाता है बच्चों? वोल्टमीटर का अंश शोधन। बात करें इसके परिपथ चित्र की तो इसमें लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्रधातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कुंजी के और धारा नियंत्रक RH को चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है, सबको पता है। द्वितीयक के परिपथ बनाने के लिए वोल्टमीटर का है ना, अमीटर का होता तो 1 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में मीटर जोड़ता, और वोल्टमीटर का अंश शोधन है तो द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ा जाता है और इसमें धारा प्रवाह के लिए बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक जुड़े रहते हैं, RH2 K2 E'। ठीक है। यहां तक मानक सेल मानकीकरण करना पड़ेगा ना, का धनसरा बिंदु ए से, ऋणसरा द्विमारी कुंजी के टर्मिनल नंबर 1 से, प्रतिरोध बॉक्स का निम्न विभव वाला सरा द्विमारी कुंजी के टर्मिनल नंबर 3 से, और द्विमारी कुंजी का टर्मिनल नंबर 2 धारा मापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा रहता है। ये इसकी बनावट। कहानी समझ में आई? क्वेश्चन यही था कि वोल्टमीटर का अंश शोधन किसे कहते हैं, पहली बात तो, और परिपथ चित्र बनाना था हमें अंश शोधन वाले उसका, है ना। ये वोल्टमीटर के अंश शोधन का परिपथ चित्र आपको सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए एकदम बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देख लीजिए 15। विभवमापी द्वारा किसी अल्प प्रतिरोध के मापन के लिए आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। विभवमापी द्वारा आपको अल्प प्रतिरोध मापन का परिपथ चित्र, अनुप्रयोग नंबर 3 आपको याद होगा, देख लो, उसको भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है इस वीडियो का। कैसे? वही कहानी, घिसी पिटी लकड़ी के पट्टे पर दो पेच ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्रधातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया गया है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक को चित्रानुसार जोड़ दिया गया है। अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? प्राथमिक तो यही बनता है ना हमेशा। अब द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस प्रतिरोध का मापन करना है उसे ज्ञात प्रतिरोध के साथ, याद होगा आपको, ज्ञात प्रतिरोध के साथ चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये ज्ञात है, अज्ञात है। और इसमें धारा प्रवाह करने के लिए बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक RH2 K2 E' चित्रानुसार जोड़ दिए जाते हैं, याद होगा। ज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरे का संबंध द्विमारी कुंजी के टर्मिनल नंबर 1 से, अज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरे का संबंध द्विमारी कुंजी के टर्मिनल नंबर 3 से, और द्विमारी कुंजी के टर्मिनल 2 का संबंध धारा मापी से होते हुए जॉकी से होता है। ये बच्चों विभव मापी से प्रतिरोध मापने का परिपथ चित्र है। उम्मीद है आपको पूरा ढंग से समझ में आ गया होगा।